उसी में से हिस्सा निकालकर भैरव जी को दे देते। बोलो यही करा कि नहीं करा? यही करा ना। अब ईमानदारी से बोलो, कि तुम्हारी मम्मी ने तुमको एक साड़ी दी, ठीक है, समझ लेना हो, और साड़ी तुमको दी, और दो बहन, जिस गांव में तुम रहती हो उसी गांव में तुम्हारी दो बहन और रहती, और तुम्हारी मम्मी ने कहा ला तेरी वो साड़ी ला जा। अब साड़ी किसको दी थी? तुमको। साड़ी मंगवा के उसके दो टुकड़े और कर, और टुकड़े कर वो दोनों बेटियों को दे दिए। तुम्हें कैसा लगेगा जम के बोलो जरा? अच्छा लगेगा? शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर शंकर की उपासना करने जा रहे हो, देवी की उपासना करने जा रहे हो, राम की उपासना करने जा रहे हो, कृष्ण की उपासना करने जा रहे हो, भवानी की उपासना करने जा रहे हो, आप यदि किसी भी रूप में माता के मंदिर में, गणेश के मंदिर में, शिव के मंदिर में, जिस मंदिर में जा रहे हो, अगर लड्डू का 4 भाग आप गणेश जी के लिए लेकर जा रहे हो, 4 लड्डू अगर आप देवी जी के लिए लेकर जा रहे हो, तो आपके मन में यह भाव होना चाहिए घर से निकलते समय कि मुझे एक हिस्सा, थोड़ा सा, एक लड्डू अलग बांधो जो भैरवनाथ को दूंगी, एक लड्डू अलग बांधो जो मैं हनुमान जी को दूंगी, एक लड्डू अलग बांधो मैं श्री गणेश जी महाराज को दूंगी। क्यों? क्योंकि उसका फल जितने देवता के लिए घर से इच्छा लेकर, आकांक्षा लेकर, गिफ्ट लेकर, कोई वस्तु लेकर, कोई फूल लेकर, कोई सामग्री लेकर हम जितने देवता के लिए जाते हैं, उतना ही फल हम 1000 गुना लेकर आते हैं। और तुम एक के लिए लेकर गई, उसी में से लड्डू बचा के गणेश जी को दे दिया, उसी में से लड्डू बचा के पार्वती जी को चढ़ा दिया, उसी में से लड्डू लेकर तुमने ये देवता को दे दिया, उसी में से लड्डू लेकर वो देवता को दे दिया। अब इतने में सबको दे दिया, तो फिर यही तो सीधी बात है कि तुमने तुम्हारे वही 500 रुपए में से 20-20 रुपए ये भांजे को, 20 रुपए उस भांजे को, उस भांजे को, सबको दे दिए। तो फिर भाई पैरावनी भी एक ही लगेगी, भाई क्यों देगा? लेके तो 500 रुपए के इतने टुकड़े कर दिए तूने, वो 500 रुपए का तू भी रख ले, तू भी रख ले, तू भी रख ले। और जब मायरा भरने की बारी आई और मम्मी ने कहा चोरी का मायरा भरना है, सब छोरा पैसा इकट्ठा कर, छोरा ने भी कह दिया जब वो एक 500 का नोट में 10 हिस्सा कर दे तो मायरा तुम भरो, हम सब खड़े हो जाए, हिस्सा सब। और अगर बहन को निभाना है, मायरा चारों भाई से भरवाना है, तो बहन को प्रेम भी चारों को लुटाना पड़ेगा। बहनों को चारों भाइयों के प्रति उतना ही प्रेम रखना पड़ेगा जितना एक के प्रति रखा। भैया कैसा है? बढ़िया, ले मैं भतीजों के लिए सामान लाई, तो भाई को लगेगा, भाभी को लगेगा, बताओ हर बार आती है चीजें कुछ ना कुछ लेके आती है। तो अगर आप माँ कह भी दे कि सबको मायरा बनना है, तो भी भाई कहेगा सुनो मेरी तरफ से मैं अलग से ले आऊंगा, सब सामान लाऊंगा, तुम्हें जो ले जाना ले जा। फिर जो दूसरा भाई कहेगा तुम चिंता मत करो मैं अपना ले आऊंगा, वो मम्मी तुझे जो करना कर, हम अपना ले, तो सब अलग अलग देंगे। अब तुमने एक ही डब्बे में से सबको निपटाया, तो भगवान ने भी एक ही दिया, ले 5000 ले जा। दुकान चलेगी तो सरी जा 10,000 रुपए कमा भी लेगा, पर तुम 10 ही कब तक कमाओगे रे? सारी सेवा तुम लोग कर लेते हो, पर तुमको ईमानदारी से तो ना तो भोग लगाना आता, ना सेवा करना आती, और ना देवताओं से कुछ लेना आता। जिस दिन तुम शिव पुराण का एक एक क्रम सीख गए, भगवान भी चक्कर में पड़ जाएगा कितनी चतुर हो गई है, बता आपकी बार डब्बा अलग अलग लाई, मतलब अब सबको देना पड़ेगा। अब अभी तक तो भगवान ही निपटा देते थे, चल एक जगह दे गई तो एक ही जगह कर। भगवान भी तो सोचे भले थाली एक लेकर जाओ, मना नहीं, पर उसमें अगर आप भैरव राज को दे रहे हैं, हनुमान जी को दे रहे हैं, गणेश जी को दे रहे हैं, पार्वती जी को दे रहे हैं, तो भाग थोड़ा लेकर, घर से ही ये भाव लेकर दे कि मुझे उस मंदिर में और भी देवता है, मेरे को सबको भोग लगा, मैं सबके लिए लेकर दूं। जब समय आएगा तुम सबके लिए लेकर जा रही हो, तो सब भी तो तुम्हारे लिए लेकर आएंगे, सब देंगे। हम सुनते हैं, करना भी चाहते हैं, पर कई बार कई माताएं कहती गुरुजी हम तो बहुत मेहनत करते हैं जी, फल कुछ नहीं मिले। हमने कहा क्या क्या, हम तो खूब सेवा करें, अगरबत्ती भी लगाएं, धूप बत्ती भी लगाएं, इत्र भी लगाएं, शंकर जी के मंदिर भी जाएं, 2 अगरबत्ती भी लगाएं, पानी भी चढ़ाएं, 2 दही भी चढ़ाया, पर भोलेनाथ तो हमारा सुने ही नहीं। और कैसे नहीं सुने? उसके बराबर साधारण, उसके बराबर सरल कौन? चाहे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, चाहे घर के अंदर शिवलिंग रखो, छोटा शिवलिंग का निर्माण होना चाहिए। हाँ, अगर किसी मंदिर का निर्माण हो रहा है, किसी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, किसी मंदिर में शंकर का शिवलिंग विराजमान हो रहा है, तो जो जजमान शिवलिंग का निर्माण, जो जजमान प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है, जो जजमान प्रतिष्ठा करने के लिए बैठा है, उस जजमान के 12 उंगल से बड़ा शिवलिंग होना चाहिए। अगर मंदिर में शिवलिंग है, कहीं बाहर अगर शिवलिंग है, तो यजमान जो पूजन करे उससे 12 उंगल बड़ा शिवलिंग, हाँ 12 उंगल से और बड़ा शिवलिंग होगा तो वो कोई दिक्कत नहीं, उससे फल ही मिलेगा। पर मंदिर के अंदर देव पूजन के लिए जो मंदिर बनाए जाते हैं, उसमें 12 उंगल से अगर नीचे का शिवलिंग होता है तो वो श्रेष्ठता नहीं देगा।
12 उंगल से बड़ा शिवलिंग का फिर निर्माण करो। महाराज उससे बड़ा होगा चल जाएगा, उससे और बड़ा होगा चल जाएगा, और उससे छोटा जो जजमान प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है, जो जजमान प्रतिष्ठा कर रहा है, तो पंडित भी कर देते हैं, ब्राह्मण चतुर कर देते हैं, ये शिवलिंग छोटा है, इतना बड़ा नहीं चाहिए, उससे बड़ा होना। जो जजमान पूजन करे उसको उसका फल मिले, उसको पुण्य फल प्राप्त। जब भी तो आप लोगों को हम बारंबार कहते हैं कि आप लोग जो भी उपाय करते हो वो घर में कर लेते हो, आपसे कहते हैं मंदिर में जाकर करो। मंदिर में जाकर करोगे तो शिवलिंग जो बड़ा स्वरूप का होता है वो अधिक फल देने वाला है। अगर मान लो दुख कटता ही नहीं है, दुख कट ही नहीं रहा, मान लो कोई ऐसा दुख आ ही गया कि वो कटने का नाम ही नहीं ले रहा, बहुत हार चुके हम जिंदगी से, वो कट ही नहीं रहा, थोड़ा ठीक होता फिर दुख आता, फिर ठीक होता फिर दुख आता, तो शिव और शक्ति का स्मरण करो। बेलपत्री के पेड़ के नीचे जब भी घी का दिया लगाने जाओ तो 2 बाती एक ही दिए के अंदर, एक चावल का दाना उसमें डालकर अपनी कामना कर 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 जलाओ। 3 या 4 सोमवार करके देख लो क्या जा रहा है। अगर मान लो कोई दुख ऐसा है कि वो कटने का नाम ही नहीं ले रहा है, कट ही नहीं रहा है, कभी कुछ तकलीफ कभी कुछ, तो बाबा का शिव और सती का शिव और पार्वती का शिव, शक्ति का शिव, अन्नपूर्णा का स्मरण कर कर लगाओ। जिस मंदिर में भगवान सज धज के बैठ जाए उस मंदिर में एक लोटा पानी चढ़ा के बता देना तुम, कभी राम जी को, कृष्ण जी को, देवी जी को, देवता जी को, किसी मंदिर में, यही तुम्हारी शिवजी नारायण के जितने मंदिर है किसी भी भगवान के ऊपर जरा पानी चढ़ा के बताना। केवल एक देवता ऐसा है, शंकर भगवान आराम से बैठा है, जब फ्री हो जाओ लोटा भर के ले आना, उंडेल के चली जाना, जा। पर लोग इतने आलसी, घर से पानी ले जाना भी बंद कर दिया। मंदिर का ही लोटा, मंदिर का ही पानी, और मंदिर का ही शंकर। शंकर भगवान भी मन में सोच रहा है आई काहे को, तेरे घर ही आ जाता, इतना भी कष्ट काहे को करा, ये भी कष्ट काहे को करा, वहीं पहुंच जाता। शास्त्र रीति कहती है, हिंदू धर्म कहता है, पहले के जमाने में वास्तु दोष नहीं होता था, पहले के जमाने में पितृ दोष नहीं होता था, पहले के जमाने में काल सर्प दोष नहीं होता था। क्यों? क्योंकि घर में से, रसोई घर में से एक लोटा पानी लेकर जाते थे और शंकर भगवान को ले जाकर चढ़ाते थे। जब रसोई घर में से पानी जाता था तो परिंदा जो मटका होता है वो पितरों का स्थान होता है, पितरों का पानी ले जाकर घर में से लेकर जाते थे तो घर का वास्तु दोष और पितृ दोष दोनों पानी में लेकर जाते थे और शंकर को चढ़ाते थे, तो दोनों दोष घर में नहीं रहते थे। आज के जमाने में मंदिर का ही लोटा, मंदिर का ही पानी, मंदिर के शंकर को चढ़ा दिया, और इतनी होशियार, इतनी चतुर, मन में सोचे मैंने बहुत पुण्य कर दिया। शंकर भगवान पहुंचे, सोचे काय का पुण्य करे, ढोंग करे जबरदस्ती का, काय का पुण्य करा, सजज किया ही ना, पल्लू मल्लू लीनो चढ़िया झोटा तैयार मैयार होकर पानी भरे उंडेल किया जाए। शास्त्र कहता है अगर मंदिर का लोटा लिया है तो 1 रुपए मंदिर के लोटे का, 1 रुपया जो पानी लिया है उसका, जिसने भरा, उसकी मेहनत, उसकी लाइट जो जली उसका, ये 2 रुपया पहले दान पात्र में डालो, फिर मंदिर में से पानी लो, फिर मंदिर का लोटा लो, फिर चढ़ाओ, तो पुण्य की प्राप्ति। किसी की भी लगी लगाई थाली मिल गई, आंवले के पेड़ की पूजन करने गई थी, बड़ के पेड़ की पूजन करने गई थी, थाली लगी लगाई मिल गई, सिर पे पल्लू ले लुआ के सब चढ़ा चढ़ू के बोझ जाए, और जिसकी थाली बेचारी वो सोचे सामान कहां गया, तो कि वो चढ़ा के गई, बता, और क्या पुण्य मिलेगा, काय का पुण्य मिलेगा। भगवान को पाना है, निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भाव। भगवान को ये नहीं चाहिए, मतलब ही नहीं भगवान। देवराज श्री शिवाय